ओ अब आपको हम ले चल रहे हैं श्री गीता चालीसा श्रीमद् भागवत गीता की तरफ। हमारे गुरु जी के गुरु जी हैं पनवेल में थे, अभी शरीर में नहीं हैं, तो उनका ही लिखा हुआ है 18वां अध्याय में से बढ़िया बढ़िया निकाल के मानव कल्याण के लिए जो होता है 40 दोहे में पूरा किए, इसका हवन वगैरह करना चाहिए, बहुत बढ़िया है गुरुवार को। तो आपको हम बताते हैं अब 6ठे अध्याय का 30वां दोहा। और हर हिंदू के घर में श्री रामचरितमानस और श्रीमद्भागवत गीता वो हर हिंदू के घर में रहना चाहिए। ठीक है, तो कैसे है देखिए आप। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्राणश्यामि सच मे न प्राणश्यति। इसका अर्थ होता है, और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वसुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वसुदेव के अंतर्गत ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थिर है। कितना सुंदर है। इसीलिए कभी भी भूल के किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर भलाई नहीं कर सकते हो तो बुरा मत करिए आप। अब आप देखिए भगवान वाच्य असंशयं महाबाहो मनोदूरिनिग्रहं चलम अभ्यासेन तो कुन्तेय वैरागेण च गृहस्थे। इसका अर्थ होता है, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह यह मन चंचल और कठिनता से वश में होता है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, निरंतर अभ्यास तथा वैराग्य से यह चंचल मन वश में हो जाता है। इसलिए सबको अवश्य वश में करना चाहिए। ओम। ये है 6वां अध्याय 35वां दोहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् गुरुब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आपको हम ले चल रहे हैं संस्कार की तरफ और वास्तु की तरफ। वास्तु गुरु हमारे हैं गोड़े गोबरी प्रतापगढ़ के, बहुत ही प्रपूर्ण, बहुत प्रज्ञ हैं। तो ये देखिए, पहले सुबह उठिए, इस प्रकार से अपनी हथेली देखिए, पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करें। माँ पृथ्वी माँ, जन्म देने वाली माँ गो माँ, आदिशक्ति दुर्गा माँ काली माँ, 4 बल बुद्धि विद्या देव माँ 4। तो आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है। पंचतत्व आकाश आयु अग्नि जल तल, पंचकोश अन्नमय प्राणामय मनोमय ज्ञानमय अज्ञानमय, अर्थ मीठा तीखा खट्टा खारा कड़वा, पंच स्वाद प्राणायाम अपान व्यान उदान समान, पंचामृत दूध दही घी गोमूत्र गाय गोबर अर्क, 5 अक्षर अ ई उ छत्रंग ज्ञान, 5 कर्म रस रूह गंधर्व अस्वस्थ ध्वनि, सन्यासी सप्त चिरंजीवी, श्री व्यास श्री बलिराना श्री परशुराम श्री हनुमान जी श्री विभीषण श्री कृपाचार्य श्री अश्वत्थामा, सप्तऋषि श्री वशिष्ठ श्री विश्वामित्र श्री कश्यप श्री अत्रि श्री जमदग्नि श्री गौतम श्री भरद्वाज, सप्त सती माँ अनुसुईया माँ सावित्री माँ सीता माँ मंदोदरी माँ द्रौपदी माँ दमयंती माँ तारामती, सप्तनदी माँ गंगा माँ जमुना माँ गोदावरी माँ सिंधु माँ नर्मदा माँ कावेरी माँ सरस्वती, 7 चक्र सहस्त्राण अज्ञा विशुद्धि अनाहत मणिपुर स्वादिष्ट मूलाधार,
सप्तस्वर साउठ ऋखभ गंधर्व मध्यम पंचम ध्रुवत निपाद। सप्त रंग जामली नीला आसमानी पीला नारंगी लाल हरा। इस प्रकार से हमें नारायण की कृपा से डेली करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। बच्चे जो हैं माता पिता का पैर उठ के छुए और स्त्री वर्ग जो है अपने पति का पैर छुए, बहुत ही सुंदर होता है। लेकिन सुबह लेट से लेट 5 बजे, तब देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा चमत्कार आता है। लेट से लेट 5 बजे, उसके पहले उठ जाएं तो अति सुंदर है। 3:40 से 6 बजे तक अमृत की वर्षा होती है, इसके बाद कुछ भी नहीं मिलता। पुरुष वर्ग हैं, उनके पास कुंवारी कन्या है तो उनका दंडवत प्रणाम करें। क्या करें? दंडवत प्रणाम करें और उनकी थाली में खाएं, कभी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार से करना चाहिए। अब आगे आप देखिए, हम आपको ले चल रहे हैं वास्तु की तरफ। वास्तु बताया था पहले, घोड़े उगड़ी प्रतापगढ़ के हमारे गुरु जी हैं, सदगुरु जी जो त्रिकालदर्शी होते। 1 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला वो भी उनको मालूम रहता, बता देते। उस रास्ते पे चलना न चलना, बचना आपका काम है और बचाना उनका काम है। आगे देखिए, शाम के टाइम रसोइयाँ कभी भी जूठी नहीं रहनी चाहिए, कभी भी। और विद्यार्थीगण पढ़ते समय उनका सर जो है पूरब की साइड, पैर पश्चिम की साइड, और जो गृहस्थ आश्रम है उनका सर दक्षिण की साइड, पैर उत्तर की साइड होना चाहिए। झाड़ू लगाते समय पश्चिम से पूरब, दक्षिण से उत्तर, इस प्रकार से करें, बहुत लाभ होगा। नागा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मिथ्या के बराबर हो जाता है। ठोकर लग गया वो नहीं करना चाहिए। भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? वो गंदी नाली कीड़े के बराबर हो जाता है, कीचड़ के बराबर। क्षमा चाहता हूँ। घर में स्त्रियाँ बाहर जाती, इतना सावधानी रखें कि एक बाल भी घर में न रहे, उससे भी बहुत बड़ी हानि होती है। तो ये सब वास्तु में है। वास्तु मानव जीवन के लिए बहुत ही मायने रखता है। जो आज बीमारी और नीचे ऊपर गरीबी आती है, मेन वास्तु का सब कारण है, यह ध्यान दें। अब आपको बताया था श्री रामचरितमानस। जो लोग पैसे के लिए अपने माँ के लिए दूसरा बाप खोज लेते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। पति खोज लेते हैं, क्षमा चाहता हूँ, अपने लिए दूसरा बाप, जो जाति धर्म टाइटल से भी करते हैं, उनके लिए है। कुछ नहीं करें। अयोध्या कांड में सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट लगेगा, यही पढ़े। देखिए, पढ़ के मैं बताता हूँ। अयोध्या कांड में सबसे पहले है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्ण्यो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी। जब ते राम ब्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4 भूधर भारी, सुकुत मेघ बरसई सुखबारी। रिद्धि सिद्धि संपत नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहुआई। मणिगणपुर नर नार सुजाति, सुच मौल सुंदर संवाति। कहि न जाय कछु नगर विभूति, जने तनौ बिरंच करतूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, पुंदित होई देखि सुनिराव। ते तो सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। यह बर मागो कृपा निकेता, बसो हृदय से अनुज समेता। सब कह निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादुर होए अवतरहीं। सुनहु तात मानस रोगा, जिहते दुख पावै सब लोगा। राम कृपा नासई सब रोगा, जो यह भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संजम यहन विषय कर आशा। अनुज वधू भगनी सुतनारी, 69 कन्या ये समचारी। इन्हीं कुदिष्ट बिलो कह जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव वीरा। बाढ़ई पूत पिता के धर में, खेती उपजई अपने कर में। मोसन दीन दीन हित तुम समान, रघुवीर यस विचार। रघुवंश मन हरहु बिखम भव भीर।
कामिहनार पियार जिमिलो भी प्रिय जिमि नाम तिमिर रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम प्रिय लागहु मोहि राम। इसी पे पूरे भारत के कल्याण के लिए, बहन बेटियों के कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए, और घर में सब बूढ़े बच्चे सभी जवान सभी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए 109 बार सुबह, 109 बार शाम को। यदि वाकई में भारत को महान बनाना चाहते, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते, अभी कुछ आया था श्री योगी जी का, कौन सा डेट कभी होगा, तो वाकई में शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए है। देखिए ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हर एक आदमी को पूजा करने के बाद इस प्रकार से कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए कि जो कुछ मिलता है हमें प्रभु से मिलता है, प्राकृत से मिलता है, तो उसे हम अपने शरीर में प्रभु को दिया हुआ समेट लेते हैं, तो और पावर और शक्ति बढ़ती है। तो इसी बात पे आप लोगों से विदाई लेते हैं। कोई टूटी गलती हुई तो क्षमा करिएगा। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम।